अब अतिशी आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल की जगह दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनेंगी। ऐसे अप्रत्याशित हालात में, ऐसे समय में ये नई जिम्मेदारी उनके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होगी। हालांकि पिछले कुछ सालों में यदि देखा जाए तो कई बार चुनाव से ठीक पहले नेतृत्व परिवर्तन देखने को मिले हैं, लेकिन यह मामला उन सबसे बिल्कुल अलग है, क्योंकि जिन अप्रत्याशित हालात में, जिन समय में अतिशी को अरविंद केजरीवाल की जगह दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, वही समय, वही हालात अतिशी इस कार्यकाल को बेहद चुनौतीपूर्ण भी बना रहे हैं। बता दें कि पिछले करीब 2 साल, याद कीजिए, करीब 2 साल में न केवल आम आदमी पार्टी के लिए बल्कि दिल्ली सरकार के लिए भी इस मायने में यह समय चुनौतीपूर्ण रहे हैं, क्योंकि एक एक कर आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता और मंत्री को जेल भेज दिया गया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री केजरीवाल के जेल जाने के बाद तो यह संकट और भी ज्यादा गहराने लगा। हालांकि उस विकट समय में भी अतिशी ने पार्टी का प्रभावशाली ढंग से बचाव किया और पार्टी में उनकी बढ़ी हुई हैसियत और कद का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जेल के अंदर से पत्र भेजकर लिखा था कि 15 अगस्त को उनकी जगह अतिशी के हाथों ध्वजारोहण होना चाहिए। कद और पद तो बाद का विषय है, इससे पहले यह भी स्पष्ट है कि अतिशी को इस पद पर बहुत ज्यादा समय नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उनके हिस्से में यह पद तब आया है जब पार्टी के 2 सबसे बड़े नेताओं यानी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि वे नए सिरे से जनादेश हासिल करने के बाद ही अपने अपने पद पर बैठेंगे। अब अगर पार्टी जनादेश हासिल नहीं कर पाती है तब तो अतिशी को मुख्यमंत्री का पद छोड़ना ही पड़ेगा, और अगर पार्टी चुनाव जीतती है तब भी मुख्यमंत्री पद से उनका हटना लगभग तय ही माना जा रहा है। ऐसे में अगर अतिशी को अपने कामकाज की छाप छोड़नी है तो उसके लिए वक्त सचमुच बहुत कम है, इसके लिए कुछ अलग करना होगा। इसके अलावा दिलचस्प बात यह भी है कि उनकी पार्टी समय से पहले नवंबर में ही चुनाव करवाने की लगातार मांग कर रही है, और भाजपा भी ललकारने की मुद्रा में चुनाव के लिए खुद को तैयार बता रही है। जबकि सच्चाई देखा जाए तो सच्चाई यह है कि मतदाता सूची के नवीनीकरण जैसे तकनीकी मसलों की वजह से वक्त से पहले चुनाव कराना चुनाव आयोग के लिए बेहद मुश्किल होगा। वैसे आम आदमी पार्टी के नेतृत्व भी वास्तव में अगर जल्द चुनाव कराना चाह रहा होता तो आप सरकार विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर देती, ना कि नए मुख्यमंत्री बनाने की। ऐसे में लगभग 4-5 महीने का वक्त अतिशी सरकार के पास शेष बचे हैं। अब देखना होगा कि अतिशी इसका कैसे इस्तेमाल करती हैं। साथ ही देखने वाली बात यह भी होगी कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारियों से मुक्त अपने 2 बड़े नेताओं यानी केजरीवाल और सिसोदिया की ऊर्जा का आम आदमी पार्टी किस तरह से इस्तेमाल करती है। इसके अलावा दिल्ली में निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी की लड़ाई जो होगी भाजपा के साथ ही कांग्रेस से भी अपनी जमीन बचाने की होगी, क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और हरियाणा जैसे राज्यों में इंडिया गठबंधन से अलग होकर चुनाव मैदान में आम आदमी पार्टी के बदले तेवर की अब अग्नि परीक्षा होनी है। अब कुल मिलाकर देखा जाए तो दिल्ली में शुरू हुए आम आदमी पार्टी के इस नए प्रयोग और उसके नतीजों पर पूरे दुनिया की निगाहें होंगी, पूरे भारत की निगाहें होंगी। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद बदले राजनीतिक परिस्थितियों पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में अपने जवाब जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहिए खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।